'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. आइए दोस्तों, आपके लिए लाए हैं एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग। जी हाँ, iQOO Neo 9 जो कि इंडिया में iQOO Neo 9 Pro के नाम से आ सकता है, जिसमें होगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। चाइना में दो वेरिएंट्स के थे, Neo 9 और Neo 9 Pro। जो प्रो वाला चाइना का था ना, उसमें Dimensity 9300 था, बट जो चाइना का Neo 9 था वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है। तो इंडिया में जो Neo 9 Pro आएगा वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ आएगा। बड़ा कंफ्यूजन है। अब यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस फोन में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ में आपको Android 14 Origin OS मिलता है, और उम्मीद करते हैं कि भाई iQOO वाले इंडिया में Origin OS लेके आ जाए, क्योंकि हमने टेस्टिंग की है, FunTouchOS के साथ इसको मैच किया है और क्या डिफरेंस देखने को मिला है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बॉक्स इस तरीके का है, इंडियन वेरिएंट का बॉक्स कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। बाकी बॉक्स में आपको एक बैक केस है, 120 वॉट का अडेप्टर वगैरह है, टाइप सी केबल सब कुछ मिलेगा। और अब इस बॉक्स को हम रखते हैं पीछे और साथ में आते हैं फोन की तरफ। डिजाइन और बिल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें 8.34 mm की थिकनेस और 190 ग्राम्स का है। तो यहाँ पर ये जो फोन है इसका जो वेट और थिकनेस है वो काफ़ी एक्सेप्टेबल है, और बॉक्सी स्टाइल में थोड़ा सा ऐसा आपको स्क्वायर शेप में देखने को मिलेगा। राउंडेड एजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी दोस्तों पीछे आपको ये डुअल टेक्सचर डिज़ाइन मिलती है और ये लेदर बैग है। जी हाँ, लेदर का आपको यहाँ पर फील मिलेगा, और जो दूसरे अलग अलग कलर्स हो गए उनमें लेदर नहीं है, ऐसा मुझे पता चला। बाकी तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है कंप्लीटली डिफरेंट लग रहा है और दिखने में फ़ोन काफ़ी शानदार लग रहा है। अच्छा लगता है iQOO वाले कुछ ना कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशंस देते हैं जब लेदर की बात आती है। बाकी फ्रेम्स आपको प्लास्टिक में देखने को मिलते हैं। साथ में नीचे आपको सिम ट्रे, यहाँ पर डुअल नैनो सिम लगा सकते हैं। आपको एक माइक होल टाइप सी पोर्ट, एक स्पीकर आपको नीचे मिलता है और एक स्पीकर आपको ऊपर ईयरपीस में मिलता है। तो डुअल स्टेरियो स्पीकर्स यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी ऊपर आपको माइक होल और आयर ब्लास्टर भी यहाँ पर दिया गया है। राइट में पावर बटन, उसके ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। अब Origin OS का जो अनलॉक वाला सिस्टम हमने देखा वो बहुत फास्ट था। जैसे हम उसको अनलॉक करते थे वो फट से खुल जाता था, और थोड़ा एनिमेशन भी बहुत डिफरेंट था। जब हमने उसको FunTouchOS से कंपेयर किया तो इसका एनिमेशन और उसके एनिमेशन में बहुत फर्क देखा, और ये अनलॉक बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा था। इसका हैप्टिक्स बहुत अलग है, एक्स एक्सिस लीनियर मोटर दिया है, मल्टीटास्किंग अलग अलग जगहों पर भाई कमाल का हैप्टिक्स मिला है। वहाँ पर मज़ा बहुत ही अलग था। एक चीज़ बोलना भूल गया, IP54 रेटिंग्स भी आपको मिल जाती है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, और मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि iQOO वालों ने ये डिसाइड किया कि दो वेरिएंट्स चाइना में डाले उन्होंने, मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन। इंडिया में उन्होंने डिसाइड किया कि स्नैपड्रैगन वेरिएंट है। उनको पता है कि स्नैपड्रैगन के ऑडियंस ज़्यादा है। उन्होंने iQOO Neo 7 Pro में भी वैसे ही किया, स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 दिया। iQOO Neo 9 Pro जा रहा है वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ में आ रहा है। ये चीज़ मुझे उनके यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगी। अब ये ऑफिशियली कंफर्म्ड है वैसे तो। बाकी तो इसमें आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो टॉप नॉच है। ये 2023 का फ्लैगशिप चिपसेट है। अभी अगर आप देखोगे तो अपर मिड रेंज कैटेगरी पर ही आ चुका है, जहाँ पर इसमें एंड्रॉइड स्कोर्स कमाल के थे, 1.6 मिलियन के आसपास। सीपीयू थ्रॉटलिंग दोस्तों बहुत अच्छा था, 79% बीइंग अ चाइनीज वेरिएंट। स्टिल यहाँ पर 44 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ, पर मुझे इतना श्योर है कि जब इंडिया में आएगा तो इंडियन वेरिएंट में इतने हाई थर्मल्स हमें देखने को नहीं मिलेगी। बाकी LPDDR5X UFS 4 ये भी एक बड़ा अपग्रेड हुआ है, और ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग इसमें वैसे भी स्मूथ है क्योंकि इसमें Origin OS है। बट यहाँ पर हमने ये नोटिस किया कि FunTouchOS 14 हमारे पास, ये देखेंगे iQOO 12 है, इसमें FunTouchOS 14 है, Android 14 है, दोनों में Android 14 है। बट Origin OS और FunTouchOS 14 के यहाँ पर डिफरेंस की बात करते हैं तो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखेंगे सारे ऐप्स यहाँ पर बंद है। यहाँ पर हमने सिर्फ कॉल ऑफ ड्यूटी लगा के रखा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दूं कि दोनों के एनिमेशन और स्पीड की, तो ये देखेंगे एकदम क्लोज है। बीइंग इसमें iQOO 12 में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, ये हमें बोलना नहीं है। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट क्लोज है। इनफैक्ट अगर मैं गैलरी ऐप ओपन करता हूँ तो बहुत क्लोज है। बट यहाँ पर एक चीज़ हमने ये नोटिस किया, अगर मैं इसके अंदर सारे ऐप्स बंद कर देता हूँ और यहाँ पर अगर मैं जब FunTouchOS के 13 को लेके आता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंस है। अगर मैं ये ओपन करता हूँ तो अब देखेंगे, अब पता चलता है कि यहाँ पर ये कितना फास्ट है Origin OS। देखेंगे लोडिंग स्पीड आपके सामने। तो ये यहाँ पर मैंने डिफरेंस देखा हो Origin OS में। और भी बहुत सारी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे इसके अंदर, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत कमाल का था। बाकी गेमिंग दोस्तों आप हाई ग्राफिक्स पर खेल सकते हैं, और 4D वाइब्रेशन है। तो जब मैं गेम खेल रहा था तो जो यहाँ पर हैप्टिक्स मिल रहा था मुझे वो बहुत ही कमाल का था। ये चीज़ उन्होंने काफ़ी बढ़िया किया है। और iQOO की Q1 चिप भी दिया, डेडिकेटेड फ्रेम रेट इंटरपोलेशन, जो परफॉर्मेंस में और डिस्प्ले में यहाँ पर दोनों में काम करता है। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.7 इंच की आपको 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ एक LTPO वाली एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। ये आपको 144 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट देता है। इनफैक्ट इसकी स्मूथनेस ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि ये Origin OS, अभी ये चाइनीज वेरिएंट तो ज़्यादा जज नहीं कर सकते, क्या पता इंडिया में Origin OS वो लोग लेके आ जाए, उसको अलग से ऑप्टिमाइज करे। बट आई एम नॉट श्योर कि वो शायद Origin OS के साथ आएगा, बट आया तो अच्छा है। लेकिन इसकी स्मूथनेस जब हमने FunTouchOS 13 से कंपेयर किया तो बहुत ज़्यादा फास्ट था ये। वैसे आपको इसमें 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। आउटडोर विजिबिलिटी
इसकी बहुत अच्छी थी, व्यू एंगल्स भी बहुत कमाल के, इसका पैनल बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। पंचोल सेंटर में है, चिन भी आपको यहाँ पर काफ़ी कम मिलती है और ये एक फ्लैट डिस्प्ले, कर्व डिस्प्ले नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको इसमें Q1 डिस्प्ले मैंने जैसे कि बताया वो चिप एक्स्ट्रा जो डिस्प्ले में भी दी गई है, फ्रेम रेट इंटरपोलेशन वगैरह वो सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले पैनल यहाँ पर काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया है। सॉफ्टवेयर के लिए इसमें है एंड्रॉइड 14 और ओरिजिन ओएस पर ये बेस्ड है, जो कि चाइना के लिए, इंडिया के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आना चाहिए। बाकी तो जैसे कि मैंने 2 चीज़ों में आपको बता दिया कि कितना फास्ट है मल्टीटास्किंग में और स्वाइप्स के अंदर। उसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर इसके डायलर थोड़ा डिफरेंट है अगर फन टच ओएस से कंपेयर करते हैं। नोटिफिकेशन पैनल कंप्लीटली डिफरेंट है, हमने इसको जब मैच किया। स्मूथनेस ओवरऑल यहाँ पर उन्होंने इंप्रूव करी है, एनिमेशन इंप्रूव किया है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन पैनल को भी अगर आप गौर से देखेंगे तो थोड़ा ट्रांसपेरेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐप ओपन स्पीड फास्ट है, गेम लोडिंग स्पीड फास्ट है, टेक्स्ट को थोड़ा हाईलाइट किया है, एनिमेशन पैटर्न लॉक भी यहाँ पर डिफरेंट है, इनफैक्ट जब फोन अनलॉक करते हैं वो भी डिफरेंट है। यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि फन टच से ओरिजिन में काफ़ी डिफरेंस है, ये मुझे एक्सपीरियंस लगा है। वैसे हम रेकमेंड करते हैं आईकू से कि ये लेके आ जाओ और आप भी जाके आईकू से बोलिए कि भाई ओरिजिन ओएस लाइए तो मज़ा आएगा। कैमरा दोस्तों इंप्रेसिव सेटअप है, आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, IMX 920 यहाँ पर जो दिया गया है, बहुत ही अच्छी बात है। OIS के साथ आता है और मैक्स 8 के वीडियो आप यहाँ पर शूट कर सकते हैं 30 FPS। अल्ट्रा वाइड सेंसर है, बट उन्होंने बहुत अच्छा किया कि कोई यहाँ पर 2-2 मेगापिक्सल का गेम नहीं खेला है। बाकी आपको यहाँ पर स्लो मोशन जो है वो फुल HD 240 FPS पे अच्छे खासे स्लो मोशन वीडियोस निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। बाकी के नाइट मोड वाले फीचर्स, पोर्ट्रेट फीचर्स सब कुछ दिया है। फोटो में 20x जूम है, वीडियो में 10x जूम है। रही बात सेल्फी की तो आपको 16 मेगापिक्सल सेल्फी है और फुल HD 30 FPS, ये ठीक नहीं लगा। अभी भी वो लोग फुल HD पर ही है, 4K एटलीस्ट सेल्फी में होनी चाहिए। बाकी चाइनीज वेरिएंट तो ज़्यादा जज नहीं कर सकते, बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत फोटो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अच्छे फोटो से पोर्ट्रेट आप देख सकते हैं, बढ़िया आते हैं। डायनामिक रेंज अच्छा है, रियल सेल्फी दोनों कमाल के, कोई इश्यूज नहीं है। वीडियो भी अगर आप देखोगे स्टेबलाइजेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर रियल सेल्फी दोनों आप देख सकते हैं। बाकी फिर भी गूगल ड्राइव पर मैंने लिंक छोड़ा हूँ। इंडियन वेरिएंट आएगा तो इंडियन स्किन टोन के हिसाब से अलग ऑप्टिमाइजेशन होती है, तब डिटेल में जज करेंगे। बैटरी की बात करते हैं, 5160 mAh की आपको बैटरी मिलती है। कैपेसिटी थोड़ी अब ज़्यादा है और फिर भी उसके बाद फ़ोन उन्होंने अच्छा मेंटेन किया, स्लिम है थोड़ा। बाकी 120 वॉट एडाप्टर बॉक्स में दिया है, जिससे 25 मिनट के अंदर आप इसको फुल चार्ज कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर इसके अंदर बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था। 8 की वीडियो रिकॉर्डिंग लगभग 1.5 घंटा हमने प्ले करके छोड़ दिया था 100% से, सुबह के कुछ 8 बजे के आसपास, और जब 10 बजे चेक किया तो 72% पर था, विच इज़ क्वाइट इंप्रेसिव, क्योंकि 8 की वीडियो बहुत रिसोर्स लेता है। अगर आप हॉटस्पॉट भी यूज़ करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिसोर्स लेता है। इन दोनों चीज़ में कभी भी ज़्यादा टेस्ट करनी चाहिए। ओवरऑल जो बैटरी रिजल्ट्स थे वो अच्छे थे, बट चाइनीज वेरिएंट पे है तो ज़्यादा मैं अभी फिलहाल के लिए कंक्लूजन पर नहीं आऊँगा। कनेक्टिविटी के लिए आपको 5G मिलेगा, इंडिया में डेफिनेटली मल्टीपल 5G बैंड्स मिलेंगे, लेकिन इसमें Wi-Fi 7 मिलता है, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। और साथ में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 NFC भी दिया गया, डेफिनेटली इंडिया में वो रिटेन करेगा और सारे सेंसर्स का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। जाते रहते बात करते हैं प्राइसेस की, तो बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पर, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, अंडर 30,000 चाइना में लॉन्च हुआ है। 26,000 के आसपास ये स्टार्ट होता है और वो भी 12GB रैम 256GB स्टोरेज, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 और उसके अलावा भी बहुत फीचर्स है। इसके हायर वेरिएंट्स भी है, 16,256 है, 16,512 है, 16,1TB है, वो ऊपर जाते हैं, बट प्राइसिंग बहुत एग्रेसिव है। तो ये अंदाजा लगा सकता हूं मैं कि अगर इंडिया में आए तो वही 35,000 की रेंज पर शायद आ सकता है, और आईकू से एक्सपेक्टेशन रहती क्योंकि वो एग्रेसिव प्राइसिंग रखते हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि आईकू नियो 9 प्रो जो आएगा वो शायद समवॉट उसके प्राइस के आसपास आ सकता है। बाकी मैं सिर्फ स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ, मेरी कोई कंफर्मेशन नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए। ओवरऑल फोन बहुत अच्छा है, चाइनीज वेरिएंट है, लेकिन मैं इंडियन वेरिएंट का इंतजार कर रहा हूँ, और आप भी हमारे इंडियन वेरिएंट के अनबॉक्सिंग का इंतजार करिए, क्योंकि बहुत डिफरेंस होता है चाइनीज और इंडियन वेरिएंट में। तब तक के लिए ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा उसको कलरफुल कर दीजिए, बटन दबाइएगा तो कलरफुल हो जाता है। सब्सक्राइब का बटन हाँ ऐसा चेंज हो गया है। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग।